दोस्तों, हाल ही में ही पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच 1.6 बिलियन डॉलर की डील साइन हुई है और ये डील भविष्य में आर्मेनिया को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाली है और ये डील भारत के लिए एक नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाने वाली है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही अजरबैजान ने पाकिस्तान से 12 की संख्या में JF-17 थंडर फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया है और इस डील के अंतर्गत अजरबैजान की वायुसेना को JF-17 थंडर फाइटर जेट तो मिलेंगे ही, साथ में JF-17 थंडर में लगने वाले सभी हथियार भी अजरबैजान की वायुसेना को दिए जाएंगे और इसमें सबसे ज्यादा स्पेशल हथियार PL-15 मिसाइल होने वाली है। इस समय अजरबैजान की वायुसेना को देखा जाए तो अजरबैजान की वायुसेना आर्मेनिया की वायुसेना से काफी ज्यादा मजबूत है। इस समय अजरबैजान की वायुसेना का जो मेन फाइटर जेट है वो MiG-29 है और इस समय अजरबैजान की सेना 15 की संख्या में MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है और अजरबैजान की वायुसेना के पास इस समय 5 की संख्या में MiG-21 फाइटर जेट मौजूद है और 11 की संख्या में अजरबैजान की वायुसेना के पास Su-25 फाइटर जेट मौजूद हैं। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि जो ये अजरबैजान की वायुसेना के लिए 12 की संख्या में JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं, इन फाइटर जेट की मदद से अजरबैजान अपनी वायुसेना से MiG-21 को हटाकर इनकी जगह पर JF-17 थंडर को सेना में शामिल करेगा और इन फाइटर जेट के मिल जाने के बाद अजरबैजान की वायुसेना की फायर पावर काफी हद तक बढ़ जाएगी। इन फाइटर जेट के साथ में अजरबैजान की वायुसेना को PL-15 मिसाइल भी दी जाएगी और इन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के आ जाने के बाद अजरबैजान की वायुसेना की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो अजरबैजान ये फाइटर जेट ले रहा है, इन फाइटर जेट के जरिए जल्द ही अजरबैजान की तरफ से आर्मेनिया के अंदर कुछ बड़ा किया जाएगा, क्योंकि हाल ही में ही आर्मेनिया के प्रधानमंत्री यानी कि निकोल पाशियान की तरफ से एक बयान में बताया गया था कि अजरबैजान इस समय आर्मेनिया के ऊपर फुल फ्लैग वॉर की तैयारी कर रहा है और इस समय अजरबैजान की तरफ से जितने भी हथियार तुर्की, इजराइल और पाकिस्तान से खरीदे जा रहे हैं, ये केवल गैस के दम पर खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध का किसी देश ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो उस देश का नाम अजरबैजान है, क्योंकि इनकी तरफ से लगातार ही यूरोप के देशों को गैस की सप्लाई की जा रही है और वहां से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से ही ये दबाकर हथियार खरीद रहे हैं। वहीं पर अगर इस समय आर्मेनिया की इकोनॉमिक कंडीशन को देखी जाए तो वो अजरबैजान के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा पीछे है और अगर आर्मेनिया की वायुसेना को देखा जाए तो ये अजरबैजान के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस समय आर्मेनिया की वायुसेना के पास 16 की संख्या में Su-25 फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल आर्मेनिया की सेना केवल एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ही कर सकती है। एयर टू एयर कॉम्बैट में अजरबैजान की सेना को एक बड़ी बढ़त है। वैसे इस समय आर्मेनिया की सेना के पास 4 की संख्या में Su-30 SM फाइटर जेट भी मौजूद हैं, लेकिन ये फाइटर जेट किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि इनके अंदर हथियार ही नहीं लगे हुए हैं। और अब जल्द ही हमको ये देखने को मिल सकता है कि आर्मेनिया अपने Su-30 फाइटर जेट के लिए एयर टू एयर मिसाइल और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भारत से खरीदे, क्योंकि लगातार अजरबैजान अपनी वायुसेना को मजबूत बनाता जा रहा है और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि अजरबैजान के JF-17 थंडर फाइटर जेट के खरीदने के बाद अब आर्मेनिया की वायुसेना JF-17 थंडर को काउंटर करने के लिए भारत से तेजस फाइटर जेट को खरीद सकती है और उम्मीद तो इस बात की भी की जा रही है कि भारत की तरफ से आर्मेनिया को ब्रह्मोस NGB ऑफर की जा सकती है और अगर आर्मेनिया की तरफ से फाइटर जेट नहीं भी खरीदे जाते हैं तो उस कंडीशन में हमको ये जरूर जल्द ही देखने को मिलेगा कि आर्मेनिया की तरफ से भारत से अस्त्र मिसाइल या फिर रुद्र मिसाइल को जरूर खरीदा जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको आर्मेनिया को अस्त्र मिसाइल और रुद्र मिसाइल देनी चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।